आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, न्यूट्रिनो परिकल्पना से पूर्व बीटा विघटन प्रक्रिया को न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन संक्रमण समझा जाता था। यदि यह सत्य है तो यह दर्शाइए कि यदि न्यूट्रॉन विराम में हो और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नियत ऊर्जाओं से निकलेंगे, इन ऊर्जाओं का परिकलन कीजिए। प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का दीर्घ प्रसार होता है, यानी कि ये नियत नहीं होती, प्रसार में अलग अलग मान के साथ होती है। ठीक है, तो देखिए, इस सवाल को करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, संवेग संरक्षण का नियम, कि अगर वस्तु पर बाहरी बल न लगा हो तो जो प्रारंभिक संवेग होता है वो अंतिम संवेग के बराबर होता है। और दूसरा, हमें आइंस्टाइन के समीकरण से ये याद होना चाहिए कि द्रव्यमान और ऊर्जा में जो संबंध होता था E बराबर m गुणे सी स्क्वायर, इसमें यदि वस्तु में संवेग हो तो E का मान जो होता है वो बराबर हो जाता है m गुणे सी के वर्ग का वर्ग और प्लस संवेग गुणे प्रकाश की चाल के वर्ग का योग। ठीक है, इन दोनों का योग, इन दो चीजों को हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, सवाल ये कह रहा कि न्यूट्रॉन विरामावस्था में है, तो ये मान लीजिए हमारा न्यूट्रॉन हुआ। अब इससे विघटित होके एक हमारे पास प्रोटॉन बना है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो mp है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो me है और जो न्यूट्रॉन का मास है वो mn है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि न्यूट्रॉन विरामावस्था में था इसलिए जो प्रारंभिक संवेग हुआ उसका मान तो शून्य हो गया। और अगर प्रारंभिक संवेग का मान शून्य है तो इन दोनों के संवेगों का जो अंतिम मान होगा, यानी कि p का अंतिम मान, ये भी शून्य होगा। अंतिम संवेग है किसमें किसमें, तो ये संवेग है प्रोटॉन में और प्लस ये संवेग है इलेक्ट्रॉन में, और दोनों का योग शून्य हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का संवेग बराबर है ऋण इलेक्ट्रॉन के संवेग के। ठीक है, तो अगर इन दोनों के मान अब विपरीत हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन के संवेग का मान होगा, यानी कि मॉड होगा, ये बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के संवेग के मॉड के, क्योंकि दोनों के मान बराबर और विपरीत होंगे तभी तो इनका योग शून्य होगा, यानी कि हम इसको मान लेते हैं p। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा नीचे, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का संवेग और प्रोटॉन के संवेग बराबर और विपरीत हैं। अब अगर हम ये ऊर्जा वाला समीकरण लिखें तो जो न्यूट्रॉन की अकेले ऊर्जा थी वो ऊर्जा ये विरामावस्था में है, इसमें संवेग तो था नहीं, तो ये ऊर्जा है mn गुणे c का वर्ग। इधर आया जाए तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनमें द्रव्यमान भी है और साथ में संवेग भी है, तो इनका हम लिखेंगे, हम प्रोटॉन का लिख रहे हैं mp गुणे c के वर्ग का वर्ग और प्लस p गुणे c, यानी संवेग गुणे प्रकाश की चाल का वर्ग। यहाँ p क्यों लिख लिए, क्योंकि दोनों का, चाहे प्रोटॉन का हो या इलेक्ट्रॉन का, उसका मान तो बराबर है, हमने p माना है। ऐसे ही चलिए इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा me गुणे c के वर्ग का वर्ग और धन p गुणे c का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे अगर हम पहले से निकाले हुए मानों को लिखें तो देखिए, न्यूट्रॉन के लिए mn गुणे सी स्क्वायर का जो मान होता है वो आता है 938 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन का निकाले mp गुणे सी स्क्वायर तो ये आता है 936 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें तो mp गुणे सी स्क्वायर का मान आता है 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर देखा जाए तो देखिए, इस व्यंजन का जो मान है वो 938 है और यहाँ पे अगर इसी का मान 936 हो गया तो सोचिए, फिर इसका मतलब कि ये तो काफी छोटा होगा। ये क्या है, ये छोटा है।
दूसरा, अगर यहाँ देखा जाए तो ये 0.5 है। अब 0.5 का अगर मैं यहाँ पे वर्ग करूँ तो ये 0.25 होगा। ठीक है, तो ये इस p गुणे c के वर्ग की तुलना में ये काफ़ी छोटा हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा है और इन दोनों में देखा जाए तो वर्ग होने से, दशमलव का वर्ग होने से ये काफ़ी छोटा है। तो हम करते क्या है कि जो छोटे हैं, जो छोटा है इनको हटा देंगे। तो हमारा नया समीकरण जो होगा ये यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा कि mn गुणे सी स्क्वायर बराबर है, अब अगर ये हट गया तो सिर्फ यही बचा है और इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mp गुणे सी का वर्ग धन, यहाँ इन दोनों में ये छोटा है इसको हटा दिए तो यहाँ बस यही बचा और p गुणे सी के वर्ग का वर्गमूल यानी क्या बचेगा, p गुणे सी। अब आपको पता है इसका मान है 938, इसका मान है 936 और ये है PC। तो यहाँ से हमारे PC का जो मान है ये हो गया 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमें PC का मान पता चल गया है तो हम इस समीकरण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जब निकालेंगे तो देखिए प्रोटॉन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वर्गमूल mp गुणे सी स्क्वायर का मान कितना है 936 का वर्ग और धन साथ में pc यानी कि 2 का वर्ग। हमें पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का pc बराबर था, p बराबर था c का मान तो प्रकाश की चाल है। तो ये जो है ये लगभग हम मान सकते हैं कि 936 ही रहेगा क्योंकि इसकी तुलना में 2 काफ़ी छोटा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 0.5 का वर्ग और 2 का वर्ग। तो इसको अगर हम लोग जोड़ें और लें तो इसका मान आ जाता है लगभग 2.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी है। तो ये हमारी परिकल्पना से निकाले हुए मान हैं। हालांकि सवाल के अंत में ये कहा गया है कि प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का दीर्घ प्रसार होता है, यानी कि ये अलग अलग मान के साथ होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था इन ऊर्जाओं का परिकलन कीजिए, आपने परिकलन कर लिया है और ये उनके मान है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।